अगर आवश्यक वस्तु अगर वैराग्यवान के पास कोई आ जाए तो वैराग्य के ठसक में उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे एक बाबा जी रहते जंगल में, बाबा जी रहते बड़े वैराग्यवान, किसी से कुछ नहीं लेते, पत्ते खा करके घास खा करके अपना गुजारा कर लेते, लेकिन किसी से कुछ याचना नहीं करते, न किसी की कोई वस्तु स्वीकार करते, कोई वस्तु लेते ही नहीं थे किसी की। इनके वैराग्य की प्रशंसा सर्वत्र थी। नगर के राजा के कान में भी इनके वैराग्य की प्रशंसा पड़ी, तो राजा ने विचार किया तो ऐसे महात्मा का तो दर्शन करना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं, परिवार के साथ करना चाहिए। आज जब महात्मा का दर्शन करने जाए तब खाली हाथ न जाए। अतः सोने के थाल में लड्डू को सजा लिया, मोतीचूर के लड्डू सजा लिया, लेकर के चल पड़े। जब चले पहुंच गए, दूर ही अपने रथ को खड़ा करके लड्डुओं के थाल को लेकर के अपने परिवार के सहित महात्मा अपने कुटी के बाहर ही बैठ करके और भजन पारायण थे, भजन कर रहे थे, नेत्र बंद था। राजा जी ने अपने थाल को उनके आगे रख दिया और महात्मा को प्रणाम करके सब परिवार समेत एक तरफ बैठ गए। महात्मा जब नेत्र खोलेंगे तब बातचीत करे होगी। महात्मा ने जब नेत्र खोला, सामने सोने के थाल में लड्डू को देखा तो बिगड़ पड़े महात्मा। अच्छा, ये लड्डू कैसे रख दिया मेरे सामने, हटाओ इसको। राजा भयभीत हो गया, डर गया, बोले कि महात्मा रुष्ट हो गए। थाल को लेकर के उठा करके फिर परिवार समेत रथ पर बैठ के अपने घर लौटा। कुछ दिन के बाद महात्मा के मन में लड्डू खाने की आई। ये लड्डू का कभी चिंतन नहीं किया, क्या लड्डू देख करके संस्कार बन गया है? लेकिन ये बोले कि हमारे अंदर बहुत से संस्कार भरे पड़े हैं। कौन सी वासना का, कौन सी कामना का कब उदय हो जाए कोई पता ही नहीं है। जन्म जन्मांतर की बहुत सी कामनाएं, वासनाएं अंदर भरी हुई, कब का कब उदय हो जाए कोई पता नहीं। महात्मा के मन में लड्डू खाने की आई। मन को बहुत समझाया, देखो भाई, हम किसी की कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते। हम जो है लड्डू कहाँ मिलेगा, लड्डू नगर में जाना पड़ेगा, शहर में किसी से याचना करनी पड़ेगी। हमने किसी से आज तक कोई वस्तु मांगी नहीं, किसी की कोई वस्तु हमने स्वीकार नहीं की। देखो मान जाओ, लेकिन मन ने एक नहीं सुना। मन तो कहता है मैं लड्डू खाऊंगा। अब तो जो है महात्मा परेशान क्या करें। पता लगाया तो नगर में सुना कि एक नगर सेठ शाम को लड्डू बांटा करते हैं। भिखारियों की बड़ी भयंकर भीड़ हुआ करती है। चलो भीड़ भाड़ में चले जाएंगे, लड्डू ले लेंगे। कौन देखता है अंधेरे में, कौन देखता है। महात्मा का यश सर्वत्र विस्तृत था। महात्मा को सब लोग जानते थे, बड़े वैराग्यवान महात्मा। लेकिन लड्डू ने उनको शहर में पहुंचा दिया, नगर में पहुंचा दिया, और अंधेरे में महात्मा भीड़ को चीरते हुए, धक्का देते हुए पहुंच गए। सेठ के हाथ से लड्डू तो ले लिया, लेकिन भिखारियों का ऐसा धक्का लगा कि बाहर आ गए और एक नाली में मुंह के भर आ गिरे। हाथ में लड्डू, मुंह में पीछे ले लडुआ के पीछे बड़ुआ भय। ये लड्डू ने ऐसा बना दिया। अब उसी समय उस राजा की सवारी आई। राजा ने भी देखा, अपने सिपाहियों से कहा है महात्मा गिरे हुए उठाओ था। जब महात्मा को उठाया तो चेहरा देखा, ये तो वही महात्मा है जिनने लड्डू के पीछे हमको डांट लगाई। ले कितना अपमान हुआ लड्डू के पीछे। अरे महात्मा लड्डू ले लेते, पशु पक्षियों को बांट देते, अपने नहीं खाते, बिगड़ने की क्या जरूरत थी, हल्ला गुल्ला करने की क्या जरूरत। लेकिन इस तरह से कहते